आज सुबह सुबह जब सो के उठे तो सुनने को मिला कि सोनम वांगचुक जी को बहुत ही गलत तरीके से उठा लिया गया, उनका अनशन तोड़ने की कोशिश की गई है। सादे कपड़ों में पुलिस भेज के चारों तरफ से चादर से ढक के उनके साथियों के साथ बदसलूकी बदतमीजी करके धक्के मुक्के मार के उन्हें उठा के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। गांधी जी ने कितने लंबे लंबे फास्ट किए थे, ऐसे तो अंग्रेज भी नहीं करते थे। क्या इसी के लिए हमने आज़ादी ली थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी सरकार हम लोगों के साथ इस तरह से बदसलूकी करेगी। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि ये बच्चे क्या मांग रहे हैं। ये हमारे देश के बच्चे हैं, इनके साथ इस तरह की बदसलूकी करना सही नहीं है। ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि हमें अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए। ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए। ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि अच्छी परीक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। उस पर ध्यान देने की बजाय सरकार का पूरा फोकस इस चीज पे है कि इनके आंदोलन को कैसे फेल किया जाए, इनके आंदोलन को कैसे डिस्क्रेडिट किया जाए, इनके आंदोलन को कैसे अपमानित किया जाए। मैं मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे मत करो, इतना अहंकार मत करो। इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी ने इतना अहंकार किया है उस आदमी का नाश हुआ है। सरकार ने वांगचुक जी से कोई संवाद नहीं किया। जिन मांग को लेकर वो इतने दिन तक हड़ताल पर बैठे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे, जिम्मेदारी सरकार की बनती थी कि उनकी मांगों पर गौर करें और जिस मुद्दे को लेकर वो आगे बढ़े थे उसको पूरा करते। बजाय इसके कि उनको अरेस्ट करना सरकार की बौखलाहट को दिखाता है और जो दबाव बना सरकार पर, इस तरह की कार्रवाई कर कर ये दिखा दिया उन्होंने कि उनको परवाह नहीं जनता क्या सोच रही है, पब्लिक क्या चाहती है। वो सिर्फ जिस मुद्दे को लेकर वो बैठे हैं, जिस मुद्दे को पूरे देश में कांग्रेस पार्टी हम सब लोग मांग कर रहे हैं कि भाई पारदर्शिता हो, जवाबदेही तय हो और शिक्षा प्रणाली जो बिल्कुल चौपट हो चुकी है उस पर कोई अकाउंटेबिलिटी तय हो। इस्तीफा दें शिक्षा मंत्री, इस मांग को लेकर वो बैठे थे 20 दिन तक। बजाय उनसे कोई संवाद होता, डायलॉग होता, उनकी बात पर गौर करी जाती। जिस तरह उठाया उनको ले गए, वो डर गए थे, अब बैकफुट पर हैं, बौखला गए हैं। और सरकार ये दिखाना चाहती है कि हम किसी आंदोलन को चलने नहीं देंगे, लोगों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। और शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से वो अगर अनशन कर रहे थे, पूरा देश उनकी भावना से जुड़ रहा था, इसको देखकर सरकार घबरा गई और घबराहट में काम किया है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। स्वास्थ्य कारण बताए गए उनके, तो उनका अगर स्वास्थ्य उनका खराब हो रहा था तो और भी जरूरी था कि उनसे तुरंत बात करते, उनकी मांगों को पूरा करते। वो मांग क्या रहे हैं? जवाबदेही मांग रहे हैं, शिक्षा प्रणाली में सुधार चाहते हैं, पेपर लीक को बंद कराना चाहते हैं। जो राहुल गांधी ने कल देहरादून में क्या भाषण दिया, यही बात उन्होंने बोली। राहुल जी ने शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और युवाओं के जो आक्रोश है उसको शांत करने की सरकार कुछ कार्रवाई करे। वो तो भविष्य की राजनीति और आंदोलन और जनभावना को दबाने की राजनीति कर रही है। इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। बहुत ही निंदनीय ऐसी कृति सरकार ने की है। और जैसे मैंने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन का संबंध रहा नहीं है, ना ही इन लोगों को जनता का ख्याल है और ना ही इन लोगों को प्रशासन करना आता है। जो भी युवा वहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? वांगचुक जी वहाँ जो बैठे थे अनशन के लिए, क्यों बैठे थे? इसलिए बैठे थे कि नेट का पेपर, नेट की जो एग्जाम थी वो ठीक तरीके से ये लोग ले नहीं सकते। और ऐसे धर्मेंद्र प्रधान में क्या ऐसी कौन सी खास बात है? इतने सारे युवाओं ने अपनी मतलब खुदकुशी की है। सोनम वांगचुक अपने खुद के प्राण देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन सरकार है जो हिल नहीं रही। और कोर्ट के आदेश के अनुसार अगर ये कार्रवाई की है तो मुझे नहीं लगता कि कोर्ट का आदेश ऐसा था कि उनको उठा के लेके जाए। आज भी, इसके पहले भी अनशन, बहुत सारे अनशन हुए हैं। महात्मा गांधी जी भी अनशन करते थे, अन्ना हजारे ने भी अनशन किया था और उस वक्त तो कांग्रेस की सरकार थी। अभी भी समय नहीं गया है, चर्चा करे और अनशन अगर वो छोड़ सके तो अच्छा। देखिए, जो आज सुबह हुआ है, सोनम वांगचुक को जबरदस्ती जिस तरह दिल्ली पुलिस ने अमित शाह जी के आदेश पर ये सब करवाया, पुलिस कमिश्नर को भी हटा दिया, एक ही कारण है कि किसी भी तरह ये तानाशाही सरकार जवाब दे कि सिद्धांत को मानने के लिए तैयार नहीं है। सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठा दिया। अभी डिप्टी जी बैठे हैं और बहुत लोग बैठेंगे भूख हड़ताल पर। ये सरकार की तानाशाही रुख को बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। जवाबदेही का सिद्धांत है, उसको लागू करना पड़ेगा और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत पद से हटाना पड़ेगा। देखिए, स्वास्थ्य कारण ये आवरण ठीक नहीं लगता है। ये पुलिस के लोगों को भी ऑफ कैमरा पूछिएगा तो वो भी। मैं तो
कल से ही सोच रहा था कि मिड टेन्योर कमिश्नर ऑफ पुलिस क्यों बदले गए दिल्ली में, और आज सुबह मेरी इस आशंका की पुष्टि हो गई कि क्यों बदले गए। लेकिन एक बार कोई चीज जब ट्रैक्शन पकड़ लेती है ना, तो किसी एक व्यक्ति को उठा करके या समूह को उठा करके आप उस मसले को नहीं दबा सकते। मसला बहुत बड़ा है और आप उस पर बात नहीं करना चाहते, संवाद नहीं करना चाहते। यह अनशन क्यों था? संवाद के लिए था, और आप संवाद के बदले विवाद का रास्ता ढूंढ रहे हैं, और इसी में पूरा देश बीते 10-12 वर्षों से है। इस परिपाटी को खत्म किया जाए।